शुरुआत होती है और हम देखते हैं एक प्रिंसेस यानी एक शहजादी को जो इस वक्त अपने महल में कैद थी। अब जैसे ही उसे होश आती है तो वो इस कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वो यहाँ से नहीं निकल पाती क्योंकि दरवाजा बंद था। तो उसे यहाँ पर पता चलता है कि मुझे तो यहाँ पर कैद किया हुआ है, और तभी फौरन उसे ये भी याद आ जाता है कि मुझे कोई चीज सुंघाकर बेहोश किया गया था। इतनी ही देर में प्रिंसेस के कमरे में दो गार्ड्स आ जाते हैं, जिन्हें देखकर वो ऐसे लेट जाती है जैसे वो सो रही है, यानी वो एक किस्म का ड्रामा कर रही थी। और अब जैसे उनमें से एक गार्ड प्रिंसेस के पास आने की कोशिश करता है तो तभी वो अचानक से उठ जाती है और उस गार्ड पर हमला कर देती है। वो उसे काफी मार रही थी, काफी मुकाबला कर रही थी, जो देखने से साफ लग रहा था कि वो एक काफी अच्छी फाइटर है, यानी उसे लड़ना काफी अच्छे से आता है। इसीलिए वो अकेले ही दोनों गार्ड से डट कर लड़ी और वो उन दोनों को मार कर उसी कमरे में बंद कर देती है और वहाँ से बाहर निकल आती है। अब वो दूसरे कमरे में आकर खिड़की से देखती है कि दूसरे शहर के प्रिंस यानी शहजादे जिसका नाम जूलियस है, उसने प्रिंसेस के सारे लोगों को कैद किया हुआ है, जिसमें प्रिंसेस के माँ बाप यानी राजा रानी और छोटी बहन भी शामिल थे। अब हम कहानी में कुछ वक्त पहले का सीन देखते हैं जहाँ इसी प्रिंस जूलियस और प्रिंसेस की शादी होने वाली थी, लेकिन अब क्योंकि प्रिंस एक अच्छा इंसान नहीं था इसलिए वो उसे शादी करना नहीं चाहती थी। इसी वजह से शादी के वक्त ही वो वहाँ से भाग जाती है, जिस वजह से जूलियस को काफी बुरा लगता है और आज वो इसी चीज का ही बदला ले रहा था, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए उसे हर हाल में प्रिंसेस चाहिए थी, क्योंकि वो इस पूरे शहर का राजा बनना चाहता है जो सिर्फ प्रिंसेस से शादी करके ही बन सकता है। और जूलियस का राजा बनना इसलिए भी आसान था क्योंकि प्रिंसेस का कोई भाई नहीं था। फिर अब प्रिंसेस के कमरे में एक गार्ड आता है जिसने अपने चेहरे पर काफी मजबूत आयरन मास्क पहना हुआ था, यानी लोहे का बना हुआ। प्रिंसेस उस गार्ड को देखते ही बाहर टब में छुप जाती है और पानी में अपना सांस रोक के रखती है। अब गार्ड यहाँ पर आकर चेक करने लगता है और जब उसे यकीन हो जाता है कि यहाँ कोई नहीं है तो वो यहाँ से जाने लगता है। उसके जाते ही प्रिंसेस जैसे वहाँ से निकलकर बाहर जा रही होती है तो तभी उस गार्ड की नजर उस पर पड़ जाती है और वो उसे पकड़ लेता है। यहाँ अपने बचाव में वो भी गार्ड से लड़ने लगती है और अब यहाँ पर गार्ड और प्रिंसेस की काफी लड़ाई होने लगती है। लड़ाई के एंड में आखिर प्रिंसेस उस गार्ड को हराकर जान से मार डालती है। अब एक पुरानी बात सोचने पर प्रिंसेस को याद आता है कि मेरे डैड यानी राजा हमेशा से ये चाहते थे कि उनका एक बेटा हो। यही गुजरे हुए वक्त में हम एक औरत को देखते हैं जो दरअसल प्रिंसेस की टीचर और मास्टर थी, यानी इन्होंने ही प्रिंसेस को सब कुछ सिखाया, मतलब तलवारबाजी कैसे की जाती है, खुद को बचाने के लिए लड़ना कैसे होता है, इसके अलावा और भी बहुत कुछ। और ये वो वक्त था जब प्रिंसेस की बहन होने वाली थी, इसलिए प्रिंसेस की मॉम यानी रानी उस टीचर से कहती है कि प्रिंसेस के फादर को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि वो तलवारबाजी सीखे या लड़ना सीखे, क्योंकि उनके हिसाब से सारे काम लड़कों के करने के होते हैं न कि लड़कियों के। अब गुजरे हुई वक्त ये बातें याद करते हुए प्रिंसेस यहाँ से चली जाती है, जहाँ अब वो एक कमरे में पहुँचती है, लेकिन तब दो गार्ड्स यहाँ भी आ जाते हैं और वो इनसे भी लड़ती है, काफी बहादुरी से मुकाबला करती है। आखिरकार वो इनको भी मारकर वहाँ से बाहर आ जाती है। फिर जूलियस अपने एक सीनियर गार्ड को प्रिंसेस को चेक करने भेजता है। वो कहता है कि जाओ देख कर आओ वो शादी के लिए तैयार है या नहीं। अब वो सीनियर गार्ड प्रिंसेस को ढूंढने के लिए खुद नहीं जाता बल्कि एक दूसरे गार्ड को भेजता है जो अच्छा खासा था, यानी सेहतमंद था। अब वो गार्ड सेहतमंद होने की वजह से इतना ऊपर नहीं जाना चाहता, लेकिन सीनियर गार्ड जबरदस्ती उसे भेजता है। प्रिंसेस जो कि अभी भी सबसे छुपकर भाग रही थी, जहाँ वो सेहतमंद गार्ड को देखकर प्रिंसेस छुपने के लिए बाहर खिड़की से लटक जाती है। अब जब गार्ड को प्रिंसेस यहाँ नहीं मिलती तो वो यहाँ से चला जाता है। गार्ड के जाने के बाद प्रिंसेस भी वापस कमरे में आकर वहाँ से चली जाती है। उनसे छुपते छुपाते प्रिंसेस अपने कमरे में आकर अपने बेड के नीचे से एक तलवार निकालती है, जहाँ एक बार फिर से वो पुराने वक्त को याद करने लगती है कि कितने अच्छे तरीके से मेरी मास्टर टीचर ने मुझे तलवारबाजी सिखाई, और ये तलवार प्रिंसेस को उन्होंने ही दी थी क्योंकि वो प्रिंसेस से बहुत खुश थी। अब उस सेहतमंद गार्ड की हालत इतनी ऊपर आने की वजह से काफी खराब हो गई थी, वो बहुत थक चुका था। प्रिंसेस जैसे अपने कमरे से बाहर आती है तो वो यहाँ कुछ आवाजें सुनती है। यहाँ दीवार में एक सुराग था जिसके जरिए वो देखती है कि कमरे में इस वक्त जूलियस और उसकी दोस्त जिसका नाम मोरा है वो अकेले हैं, मतलब कि जूलियस का अपनी दोस्त के साथ ताल्लुक है। और अब जब प्रिंसेस अपनी तलवार को दीवार के आर पार करके जूलियस को मारने वाली होती है तो तभी जूलियस के कमरे में गार्ड्स आ जाते हैं। वो जूलियस को कहते हैं कि आपको राजा ने बुलाया है। तब वो राजा की बात सुनने के लिए वहाँ से निकल जाता है। प्रिंसेस दीवार में बने एक छोटी सी जगह के जरिए दूसरे कमरे में जाती है, लेकिन तभी गार्ड जिसने मजबूत सूट पहना था वो प्रिंसेस पर हमला कर देता यहाँ वो भी डट कर उसका सामना करती है। अब देखते ही देखते यहाँ उन दोनों की खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन बाद में प्रिंसेस उसके जिस्म में आग लगाकर उसे खिड़की से नीचे फेंक देती है। नीचे जहाँ उसने गार्ड को फेंका था वहाँ जूलियस खड़ा हुआ था।
यहाँ सेहतमंद गार्ड आकर बताता है कि मैंने प्रिंसेस को हर जगह देखा लेकिन वो कहीं नहीं मिली मुझे। इस बात पर जूलियस अपने सीनियर गार्ड पर काफी गुस्सा करता है, उस पर काफी भड़कता है। वो कहता है कि जाओ फौरन और पूरे महल की तलाशी लो। ये कहने के बाद खुद वो यहाँ से चला जाता है। अब यहाँ मोइरा गार्ड्स पर शक करने लगती है और कहती है कि कोई तो ऐसा है जिसे इस महल के सारे रास्ते काफी अच्छे से पता है। तब वो उसकी इस बात का सब मजाक बनाने लगते हैं और हंसते हैं। अब अपनी बेइज्जती की वजह से मोइरा को काफी गुस्सा आ जाता है, इसीलिए वो अपने घोड़े से उस सीनियर गार्ड पर हमला कर देती है और उसे काफी बुरी मौत देती है क्योंकि वो उसका गला काट देती है। उस घोड़े में 2 ब्लेड लगे हुए थे जो मोइरा की उंगली से कंट्रोल होते थे। अब वो सभी गार्ड को हुक्म देती है कि जल्दी जाओ और पूरे महल की तलाशी लो। प्रिंसेस भी ऊपर खड़ी होकर ये सब कुछ देख रही थी, तो अब अपनी जान बचाने के लिए वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है क्योंकि गार्ड्स तलाशी लेने के लिए आ रहे थे। लेकिन तभी बहुत सारे गार्ड्स आकर उसे घेर लेते हैं, लेकिन यहाँ प्रिंसेस नहीं रुकती। वो बहुत सारे गार्ड्स को मार देती है अपने रास्ते से हटाने के लिए और आगे बढ़ती रहती है। लेकिन तभी उसका रास्ता रोकने के लिए और गार्ड्स भी आ जाते हैं और अब वो अकेली ही इतने सारे गार्ड्स का मुकाबला करती है। लेकिन इस लड़ाई में वो खुद काफी जख्मी भी हो जाती है। फिर वो अपने गले की माला को तोड़कर उसके मोती सीढ़ियों में फेंक देती है, जिस वजह से वो सारे गार्ड्स जो प्रिंसेस की तरफ बढ़ रहे थे वो नीचे गिर जाते हैं। तो वो उनके ऊपर से गुजरते हुए वहाँ से भाग जाती है। अब वो एक गार्ड को पकड़कर खिड़की के जरिए काफी ऊंचाई से गिरती है, जहाँ नीचे गिरने के बाद प्रिंसेस तो बच जाती है लेकिन वो गार्ड काफी जख्मी हो जाता है। यहाँ एक और गार्ड था जो प्रिंसेस से काफी लड़ता है, लेकिन आखिर में वो उसे भी मारकर वहाँ से निकल जाती है। तभी वो खिड़की से बाहर लटका हुआ एक काफी लंबा कपड़ा देखती है और अब वो जल्दी से कूदकर उस कपड़े को पकड़ लेती है, जिसके सहारे वो नीचे आने लगती है। थोड़ा नीचे आने के बाद खिड़की के जरिए एक कमरे में आ जाती है। वो काफी जख्मी हो गई थी, तभी वो दुखी होते हुए अपनी पट्टी करती है और गुजरे हुए पुराने वक्त को याद करने लगती है, जहाँ अब हम देखते हैं कि प्रिंसेस के डैड उसकी शादी उसकी मर्जी के खिलाफ जूलियस से ही करने वाले थे। तब इस वजह से अपने डैड से कहती है कि जूलियस मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं उससे शादी करना नहीं चाहती और मेरा शौक तो एक फाइटर बनने का है। उसकी इस बात से राजा काफी गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि ये मत भूले कि आप एक लड़की हैं और ये चीज आपके लिए बिल्कुल अच्छी नहीं कि आप लड़ाई या तलवारबाजी सीखें। और सुन ले कान खोलकर, मैं आपकी शादी जूलियस से ही करूँगा, वही शहर का राजा बनेगा। एक बात और, बेशक आप मेरी बेटी हैं, लेकिन मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप मुझे ऐसे जवाब दें। बहुत खुदगर्ज हैं आप। ये सुनकर प्रिंसेस को बहुत दुख होता है। मौजूदा वक्त में जब वो अपनी पट्टी कर रही होती है तो तभी अचानक से उसके कमरे में कोई आ जाता है, जिसकी आवाज सुनते ही वो फौरन होशियार हो जाती है और उस पर हमला कर देती है। लेकिन तभी वो देखती है कि वो कोई गार्ड नहीं बल्कि उसकी मास्टर टीचर है और वो उन्हें यहाँ पर पाकर काफी खुश हो जाती है। लेकिन क्योंकि उसे काफी चोटें लगी थी इस वजह से वो जमीन पर गिर जाती है। लेकिन फिर तभी वो अपनी टीचर से पूछती है कि आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? इस पर वो प्रिंसेस से कहती है कि मैं तो आपको ढूंढते हुए यहाँ आई हूँ। फिर वो प्रिंसेस को उठाकर बेड पर बिठाती है और उनके जख्मों पर मरहम लगाती है। यहाँ प्रिंसेस अपनी टीचर से पूछती है कि सब कुछ यहाँ पर कैसे हुआ, क्या चल रहा है यहाँ पर। अब उसने अपने टीचर से ये बात इसीलिए पूछी थी क्योंकि उसे तो कुछ भी याद ही नहीं था। तब यहाँ वो टीचर बताती है कि कुछ वक्त पहले एक रात को जूलियस अपने गार्ड्स को लेकर आया था हमसे लड़ने के लिए, हम पर हमला करने के लिए, लेकिन जो हमारे लोग थे वो उनसे लड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। अब जूलियस एक काफी बेरहम इंसान है, उसे किसी पर भी तरस नहीं आया, किसी को भी उसने हमदर्दी नहीं दिखाई, बल्कि वो तो सबको मार रहा था, हद से ज्यादा जुल्म कर रहा था। ये जानने के बाद प्रिंसेस को बहुत दुख होता है और वो इस सबका जिम्मेदार खुद को समझती है। ये देखकर टीचर उसे समझाती है कि ये वक्त खुद को इल्जाम देने का नहीं बल्कि हिम्मत करने का है, सबकी जान बचाने का है। आगे वो प्रिंसेस को बताती है कि इस महल से निकलने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है और वो रास्ता है एक पानी का रास्ता। अब वो दोनों वहाँ से निकलकर किचन की तरफ बढ़ती हैं, जहाँ वो देखती हैं कि जूलियस के सारे गार्ड्स तबाही मचा रहे हैं, सब लोगों पर जुल्म कर रहे हैं। यहाँ 3 गार्ड्स मिलकर एक औरत को पकड़ लेते हैं और उसके साथ काफी बुरा सलूक करते हैं। ये देखकर चुपके चुपके से वो दोनों वहाँ आती हैं और गार्ड्स पर हमला कर देती हैं। वो उस औरत को भी कहती है कि पीछे एक रास्ता है, वहाँ से तुम भाग जाओ। अब वो दोनों एक एक करके सभी गार्ड्स का मुकाबला करती हैं, उनसे लड़ती हैं। जाहिर सी बात है वो काफी बहादुर थी, इसीलिए वो गार्ड्स को मारती जा रही थी। एक बचा हुआ गार्ड जैसे उन पर हमला करने जा रहा था तो तब इतनी ही देर में वहाँ आ जाती है मोइरा, जो पीछे से अपने घोड़े के जरिए उस गार्ड को मार देती है ताकि वो गार्ड प्रिंसेस और टीचर के पास ना जाए। और अब यहाँ वो खुद उन दोनों से लड़ती है, जहाँ प्रिंसेस और टीचर डट कर एक साथ उसका मुकाबला करती है। लेकिन तभी मोइरा अपने घोड़े में प्रिंसेस को लपेट कर उसे लटका देती है, जहाँ वो टीचर प्रिंसेस को बचाने के लिए मोइरा से लड़ती है। अब गला घुटने की वजह से प्रिंसेस की हालत मरने वाली हो जाती है, लेकिन इससे पहले कि प्रिंसेस अपना दम तोड़ती उनके टीचर मोइरा को मारती है
उसे काफी पीछे धक्का देती है, जिस वजह से प्रिंसेस उसके कोड़े की रस्सी से आजाद हो जाती है। फौरन ही बाद वो टीचर मोइरा की चारों तरफ आग लगा देती है ताकि मोइरा उन्हें रोक न सके, वो यहाँ से भाग जाए। अब यहाँ टीचर प्रिंसेस को कहती है कि तुम अकेली ही यहाँ से भाग जाओ, मगर प्रिंसेस मना कर देती है कि वो टीचर के बगैर जाना नहीं चाहती थी। अब टीचर उसे काफी समझाती है कि मेरी बात मान जाओ और भाग जाओ यहाँ से, क्योंकि आपको यहाँ से जाना जरूरी है, आपको अपनी फैमिली को बचाना है। मैं अकेली यहाँ रुककर मोइरा का सामना करूँगी। तो प्रिंसेस उनकी बात मान लेती है और अकेली ही यहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाती है और वो उसी पानी के रास्ते से बाहर आ जाती है। वो उस जेल तक पहुँच जाती है जहाँ उसकी फैमिली कैद थी। प्रिंसेस देखती है कि यहाँ पर 3 गार्ड्स मौजूद हैं जो उनकी फैमिली पर नजर रखने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। तीनों गार्ड्स यहाँ पर शराब पी रहे थे, कोई गेम खेल रहे थे। तभी प्रिंसेस उनके पास जाकर शराब का एक ग्लास पीती है और एकदम से उन पर हमला करके उन्हें मारने लगती है। सभी गार्ड से लड़कर वो अपनी फैमिली को जेल से बाहर निकाल लेती है। यहाँ प्रिंसेस के डैड अपनी बेटी को उन गार्ड से लड़ता हुआ देखकर काफी हैरान हो गई थी। अब जब वो अपनी फैमिली को वहाँ से ले जा रही थी कि तभी अचानक से यहाँ और गार्ड्स आ जाते हैं जो उन लोगों पर हमला करके उन्हें बेहोश कर देते हैं। अब प्रिंसेस को जेल से होश आती है तो वो खुद को जूलियस के सामने बंधा हुआ पाती है। यहाँ उसके साथ उसकी पूरी फैमिली भी थी। तभी यहाँ मोइरा प्रिंसेस के टीचर को भी ले आती है। यहाँ प्रिंसेस जूलियस से कहती है कि मैं तो दिन रात आपके बारे में ही सोचती रहती हूँ। तो वो पूछता है कि क्या सोचती रहती है तुम मेरे बारे में, जिस पर वो कहती है कि मैं आपको मारने के अलग अलग तरीके सोचती रहती हूँ। और जूलियस, मुझे उस टाइम का बेसब्री से इंतजार है जब मैं तुम्हारा धड़कता हुआ दिल अपने हाथों में पकड़ूंगी। ये सुनकर जूलियस को काफी गुस्सा आ जाता है, इसलिए अब वो कहता है कि मैं प्रिंसेस से नहीं बल्कि उसकी छोटी बहन से शादी करूंगा, क्योंकि ऐसा करने से भी तो मैं राजा बन जाऊंगा। फिर फौरन बाद जूलियस प्रिंसेस को मारने का हुक्म दे देता है। तब जूलियस की बात सुनकर वो अपने टीचर को इशारा करती है, यानी कि आप मेरी बहन को लेकर पीछे के रास्ते से निकल जाएं। जैसे प्रिंसेस सबसे लड़कर सबका ध्यान भटकाती है तो इतनी ही देर में टीचर उसकी बहन को लेकर वहाँ से भाग जाती है, जिसके बाद गार्ड प्रिंसेस को उठाकर खिड़की से बाहर फेंक देता है और वो सीधा जाके गहरे पानी में गिरती है। पानी में जाते ही कुछ देर के लिए वो बेहोश हो जाती है, लेकिन फौरन बाद वो होश में आ जाती है और याद करती है कि अभी मैंने अपनी फैमिली को बचाना है, उनके लिए लड़ना है और तो अपने पूरे शहर को बचाना है। ये बातें याद आती है अपने हाथ में बंधी हुई रस्सी को पानी में ही पड़े कांच के टुकड़े से काट लेती है। ऐसा करते ही वो पानी से बाहर आ जाती है। अब जूलियस प्रिंसेस के माँ बाप को पेड़ियों में बंद करके एक चर्च में लाता है जहाँ पहले से बहुत सारे लोग मौजूद थे। दरअसल वो यहाँ पर प्रिंसेस की छोटी बहन से शादी करने के लिए आया था। यहाँ आते ही फौरन वो प्रिंसेस की बहन को ढूंढने का हुक्म दे देता है। अब प्रिंसेस वापस से महल आ जाती है जहाँ सामने से गार्ड उस पर हमला करने के लिए आता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि प्रिंसेस की छोटी बहन वहीं पर मौजूद एक स्टैचू के पीछे छुपी हुई है। और अब जैसे गार्ड उस स्टैचू के सामने आता है तो वो उसे गार्ड पर फेंक देती है, जिस वजह से उसकी मौत हो जाती है। तब इतनी ही देर में वो टीचर भी यहाँ पर आ जाती है, जिन्हें देखकर प्रिंसेस काफी खुश हो जाती है, लेकिन वो इस बात से दुखी थी कि काश अगर मैंने जूलियस से शादी कर ली होती तो आज मुझे ये दिन न देखना पड़ता। तीनों यहाँ से चली जाती हैं। प्रिंसेस और उनके टीचर छोटी बहन को ऐसी जगह पर लाती हैं जहाँ पर बहुत सारे हथियार पड़े हुए थे जो जंग के टाइम काम आते थे। प्रिंसेस और टीचर जंग वाले कपड़े पहनकर बिल्कुल तैयार हो जाती हैं, क्योंकि प्रिंसेस की बहन को भी उन कपड़ों का शौक था, इसीलिए वो भी अब अच्छे से तैयार हो जाती है। अब वो दोनों प्रिंसेस की बहन को यहीं पर रुकने का कहकर वहाँ से चली जाती है। जूलियस के गार्ड्स उसकी बहन को ढूंढ रहे थे, जबकि वो दोनों बाहर आकर सबसे लड़ रही थी, यानी प्रिंसेस और टीचर। अब जब जूलियस प्रिंसेस की आवाज सुनता है तो वो काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे तो यही लग रहा था कि प्रिंसेस मर चुकी है। तब यहाँ वो अपने और गार्ड्स उन दोनों से लड़ने के लिए बाहर भेजता है। उधर चुपके से प्रिंसेस की बहन चर्च में आती है और वहाँ बैठे टीचर के साथी को खोल देती है, लेकिन तभी जूलियस उसे यहाँ देख लेता है और पकड़कर फादर के पास ले जाता है शादी करने के लिए। ये देखकर प्रिंसेस काफी परेशान हो जाती है, लेकिन वो दोनों रुकती नहीं बल्कि अलग अलग होकर बड़ी बहादुरी से बड़े अच्छे अंदाज से सारे गार्ड से लड़ रही होती है। कुछ गार्ड्स को मारने के बाद वो टीचर अंदर जाने लगती हैं, लेकिन मोइरा उनका रास्ता रोकने के लिए कुछ गार्ड के साथ वहाँ खड़ी हो जाती है, लेकिन टीचर उनसे काफी लड़ती हैं। तभी यहाँ टीचर के साथी भी लड़ने के लिए पहुँच जाते हैं। अंदर चर्च में भी सभी लोग आपस में ही लड़ रहे थे, जहाँ प्रिंसेस भी अंदर जाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन तभी यहाँ पर मोइरा आ जाती है जो प्रिंसेस को रोकने के लिए उसे अपने कोड़े से डराने की कोशिश करती है। चर्च में जूलियस राजा पर हमला कर देता है। तब ये देखकर टीचर उन्हें बचाती है और खुद जूलियस से लड़ने लगती है, जबकि बाहर प्रिंसेस और मोइरा में भी
काफी खतरनाक लड़ाई चल रही होती है, जहाँ कभी मोइरा प्रिंसेस पर भारी पड़ रही थी तो कभी प्रिंसेस मोइरा पर, लेकिन बाद में प्रिंसेस मोइरा के गर्दन को कोड़े में लपेट कर उसे वहाँ लटका देती है। ये करने के बाद वो उस कोड़े को खींचती है, जिससे दम घुटने की वजह से मोइरा की मौत हो जाती है। उसे मारने के बाद प्रिंसेस अंदर जाती है और देखती है कि जूलियस ने उनके टीचर पर हमला कर दिया है, जिस वजह से उसकी टीचर काफी जख्मी है। ये देखकर प्रिंसेस काफी दुखी हो जाती है, उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसकी टीचर जो जख्मी होकर वहाँ गिर गई है वो मर चुकी है। इतनी ही देर में टीचर का साथी यहाँ पर आकर उन्हें अपने साथ ले जाता है, जिसके बाद अब चर्च में सिर्फ जूलियस और प्रिंसेस ही बचते हैं और अब इनके बीच खतरनाक लड़ाई छिड़ जाती है। यहाँ वो प्रिंसेस की पहले वाली चोट पर हमला करता है, जिससे वो और जख्मी हो जाती है। काफी दर्द होने लगता है उसे और अब वो नहीं लड़ पाती। इसके फौरन बाद ये दोनों चर्च से बाहर सबके सामने आ जाते हैं, जहाँ प्रिंसेस अपने घुटने टेक कर जूलियस के सामने बैठी हुई थी। जूलियस ने भी अपनी तलवार को उसके गले पर रखा हुआ था। वो यहाँ पर सभी लोगों को बता रहा था कि अब से यहाँ का नया राजा मैं हूँ। लेकिन तभी यहाँ पर प्रिंसेस को अपने टीचर की बताई हुई एक बात याद आती है, जो वो उसे हमेशा करती थी कि लड़ाई के वक्त हमेशा बर्दाश्त रखें और अपना फोकस पूरा ध्यान लड़ाई पर ही रखे। और अब वो बिल्कुल ऐसा ही करती है। जहाँ प्रिंसेस को एकदम चुपचाप देखकर जैसे जूलियस का ध्यान उस पर से हटता है तो तब वो जल्दी से जूलियस की हाथ से तलवार लेकर एक एक झटके में उसका सर काट कर जिस्म से अलग कर देती है। क्योंकि जूलियस ने अपने सर पर राजा का ताज पहना हुआ था, तो सर कटने की वजह से वो भी नीचे गिर जाता है। उस ताज को उठाकर प्रिंसेस अपने डैड राजा के पास जाती है। राजा अपना ताज पहनकर सबके सामने ये ऐलान करते हैं कि अब की बात इस शहर का राजा कोई और नहीं बल्कि मेरी बेटी प्रिंसेस होगी। ये सुनकर वहाँ मौजूद सब लोग काफी खुश हो जाते हैं। तब प्रिंसेस अपने टीचर को वहाँ जिंदा देखकर काफी हैरान भी होती है और काफी खुश भी, इसीलिए उनके पास जाकर उनको गले से लगा लेती है। इसके बाद वो सेहतमंद गार्ड बाहर निकल कर आता है और प्रिंसेस को देखकर काफी खुश हो जाता है और कहता है, ओ प्रिंसेस तुम यहाँ पर हो, शुक्र है तुम मिल गई, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। अब ये सीन काफी हंसने वाला था। उसकी ये बात सुनकर सब लोग काफी हंसने लगते हैं और उनकी खुशी के साथ ही ये शानदार फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।